चलिए भाई, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्रोग्राम शिक्षा सिटी पे। दोस्तों, आज मैं आपको जो करंट अफेयर प्रेजेंट कर रहा हूँ वो 19 सितंबर के बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन है आज भी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर करेगा और एक्स्ट्रा डिटेल्स भी अगर आप दे सकते हैं तो जरूर प्रोवाइड करेगा, अदरवाइज मैं आपको जब भी सेशन प्रेजेंट करूँगा तो डिटेल्स दे दूंगा। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट, जो कि कल लास्ट डे का क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च ई रिसिप्ट 2.0 सिस्टम फॉर टैक्स पेमेंट। किस राज्य सरकार ने कर भुगतान के लिए ई रसीद 2.0 प्रणाली शुरू करी? ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटक, नन ऑफ दीज। तो देखिए जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओडिशा सरकार ने। किसने करा भाई? तो ओडिशा सरकार ने करा था। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हो जाएंगे, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। 1936 में ओडिशा की स्टैब्लिशमेंट करी गई, ठीक है। और एस मुरलीधरन यहाँ के कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे चीफ जस्टिस, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो है उड़ीसा से आपका जो है कि फेस्टिवल्स अगर पूछा जाएगा तो बाली यात्रा हो गया, नुआखाई फेस्टिवल्स हो गया, ठीक है। या आपका पूछा जाएगा कि कोणार्क सन टेम्पल, जिसको आप ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं, ये कहाँ पे? तो ये सब उड़ीसा में ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, वेयर हैज केवीआईसी रिसेंटली लॉन्च द स्पिन स्कीम टू एम्पावर द पॉटर कम्युनिटी, यानी कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए केवीआईसी ने हाल ही में स्पिन योजना कहाँ पे शुरू करी गई? तो दोस्तों अभी आपको बताएं कि मोदी जी का बर्थडे था, यानी प्रधानमंत्री जी का बर्थडे था, तो उनके सांसदीय क्षेत्र वाराणसी में जो है केवीआईसी की तरफ से जो है कि कुम्हार लोगों को सशक्त बनाने के लिए जो है वहाँ पे स्पिन योजना शुरू करी गई है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जा सकता है। जबकि बात करें दोस्तों केवीआईसी की, तो आपको पता है कि अगर पूछा जाएगा केवीआईसी के हेड कौन है, तो आई थिंक विनय सक्सेना जो है वो अभी केवीआईसी के हेड होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the United Nations as the advocate of sustainable development goals? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अधिवक्ता के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? अमित सक्सेना, कैलाश सत्यार्थी, इंदु मल्होत्रा या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे कैलाश सत्यार्थी। ध्यान रखिएगा, नोबेल प्राइज विनर भी हैं कैलाश सत्यार्थी जी। प्लस साथ ही साथ जो है इनकी कई सारी जो किताबें हैं जो बच्चों के ऊपर लिखी गई, जैसे वेल फॉर चिल्ड्रन हो गया, मैंने आपको बता रखा है कि इसकी किताब है, कैलाश सत्यार्थी जी की ही किताब हो जाएगी। उसके अलावा मैंने आपको बता रखा था एवरी चाइल्ड मैटर्स, किसकी किताब हो जाएगी? वो भी कैलाश सत्यार्थी की किताब हो जाएगी। इनका जो आज़ाद बचपन की ओर जो है वो किसकी किताब हो जाएगी? तो वो भी हो जाएगी कैलाश सत्यार्थी की, जो कि आपको पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। Who has became the brand ambassador of global wellness brand Hyper Ice? Hyper Ice का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे अपॉइंट किया गया है? अक्षय कुमार को, विराट कोहली को, नीरज चोपड़ा को या फिर नन ऑफ दिस। किसे अपॉइंट किया गया भाई, ये आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है, तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? विराट कोहली। और अभी आपने सुना होगा कि विराट कोहली ने जो है कि अभी तो T20 वर्ल्ड हमारे इंडियन टीम की कैप्टनसी छोड़ी थी, अब जो है वो आरसीबी की भी कैप्टनसी छोड़ने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, और ये हाइपर आइस भी ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। रिसेंटली अ न्यू पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग हैज बीन इनॉग्रेटेड इन द पेट्रापोल, इसी से आप आंसर का पता लगा लेंगे। टू बूस्ट कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? हाल ही में भारत और किस देश के बीच संपर्क को बढ़ावा देने के लिए पेट्रापोल में नए यात्री टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया? चाइना, रशिया, बांग्लादेश या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के साथ जो है टर्मिनल भवन को उद्घाटन किया जा रहा है, जो कि पूछा जा सकता है। बांग्लादेश के साथ ध्यान रखिएगा हमारी सबसे लंबी लाइन लगती है 4096, यानी 4096 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। बांग्लादेश के साथ हमारा संप्रीति जॉइंट एक्सरसाइज होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, ठीक है। किसके साथ होता है? बांग्लादेश के साथ। शेख हसीना पीएम हो जाएंगे और अब्दुल हामिद कौन हो जाएंगे? यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाएंगे अगर पूछा जाए तब। चाइना के प्रेसिडेंट पूछा जाएगा आपको सी जिनपिंग, रशिया के पूछा जाएगा तो भाई कौन हो जाएंगे? पीएम पूछा जाएगा मिखाइल मुशिस्तिन, और अगर आपको पूछा जाएगा कि प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे तो वो व्लादिमीर पुतिन। विच स्टेट सिराई खोंग चिलीज, बेसिकली हाथी मिर्च कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सिराई खोंग गांव में होता है। सिराई खोंग चिली यानी हाथी मिर्च, एंड आपको हाथी मिर्च लिख करके आएगा। एंड तामिलग्लोंग संतरे को जीआई टैग मिला। किस राज्य के हाथी मिर्च या फिर सिरारा खोंग मिर्च और तामिलगोंग संतरे को जीआई टैग मिला है? असम, मणिपुर, महाराष्ट्र या फिर नन ऑफ दीज। तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर के हाथी मिर्च या फिर सिरारा खोंग मिर्च और तामिलग्लोंग संतरे को जीआई टैग, यानी आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी भौगोलिक संकेत से उसको जो है उसको टैग किया गया, तो आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। जबकि मैंने आपको तेजपुर लीची बताया था असम से, जो कि पूछा जा सकता है। आपको कोल्हापुरी चप्पल बताया था,
महाराष्ट्र से, उसके अलावा अल्फांसो मैंगो बताया था महाराष्ट्र से, बहुत सारे जो है आपके मैंने ऑलरेडी जीआई टैग्स बता रखे हैं, फिर कहेंगे तो दोबारा उसको पढ़ा दिया जाएगा। हु हैज डिसाइडेड टू डिसकंटिन्यू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद करने का फैसला किसने किया? तो भाई किसके द्वारा निकाला जाता था? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। लास्ट टाइम जो भारत की रैंक थी वो 63 थी 2019 में, उसके बाद निकाला नहीं गया, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इंडेक्स को बंद करने का फैसला किसके द्वारा किया गया? तो वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, डेविड मालपास कौन हो जाएंगे? हेड हो जाएंगे वर्ल्ड बैंक के, क्रिस्टियाना जॉर्जिवा हो जाएंगे आईएमएफ के, और यूनेस्को के पूछा जाएगा तो आद्रे अजोल, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा यूनेस्को का फुल फॉर्म। हेडक्वार्टर पूछा जाएगा यूनेस्को का तो पेरिस में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का पूछा जाएगा तो वो कहाँ पे हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका वॉशिंगटन डीसी, जो कि आपको पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन नेम्ड प्रगति, ठीक है। प्रगति नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? एलआईसी, टीसीएस, विप्रो या नन ऑफ दिस? अभी इसी जो है कि ऑर्गेनाइजेशन ने अभी आपका आनंदा पोर्ट भी लॉन्च किया था, एप्लीकेशन लॉन्च किया था, वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा एलआईसी, ध्यान रखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अगर पूछा जाएगा भाई एलआईसी के हेड कौन है, तो देखिए एलआईसी के हेड अगर पूछे जाएंगे तो वो एमआर कुमार, आई थिंक सबको पता होगा। और पूछा भी जाता है आपको क्वेश्चन के एलआईसी के हेड कौन है, तो वो एमआर कुमार जी, जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। सिद्धार्थ मोहंती अगर पूछा जाएगा तो कौन हो जाएंगे? सीईओ। टीसीएस का पूछा जाएगा भाई सीईओ आपको तो राजेश गोपीनाथ, विप्रो का पूछा जाएगा तो थेरी डोला पार्ट, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपको। आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इंदु मल्होत्रा को, शेफाली जुनेजा को, अमृता जोशी को या नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? शेफाली जुनेजा। शेफाली जुनेजा को ICAO के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया, जो कि आपको पूछा जा सकता है। रिसेंटली द 5th एडिशन ऑफ जॉइंट मैट्रिक एक्सरसाइज सूर्य किरण विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण आयोजित किया जाएगा? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या नन ऑफ दीज? तो जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सूर्य किरण हमेशा नेपाल के साथ होता है, बांग्लादेश के साथ संप्रीति होता है और पाकिस्तान के साथ हमारा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर नेपाल। शेर बहादुर देवबा कौन हो जाएंगे? इस टाइम नेपाल के पीएम में, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आहू हैज बीन अपॉइंटेड एज अ पंजाब न्यू चीफ मिनिस्टर, अभी आपको पता है कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो है इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद जो है कि बीएल पुरोहित, ध्यान रखिएगा, पंजाब के नए गवर्नर है। उसके बाद नए सीएम कौन बनाए गए? चरणजीत सिंह चन्नी बनाए गए, या फिर अंबिका सोनी बनाए गए, या अमरिंदर सिंह, या फिर नवजोत सिंह सिद्धू? तो जो सही आंसर हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? दैट इज चरणजीत सिंह चन्नी। किसको बनाया गया? चरणजीत सिंह चन्नी को बनाया गया। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज पंजाब न्यू चीफ मिनिस्टर, दैट इज चरणजीत सिंह चन्नी। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डेट वर्ल्ड बम्बू डे ऑब्जर्व एवरी ईयर, हर साल विश्व बांस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 सितंबर, 16 सितंबर, 17 सितंबर या फिर 18 सितंबर? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हम सेलिब्रेट करते हैं? 18 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। प्लांट बम्बू, इट इज टाइम टू प्लांट बम्बू, ठीक है, इस बार का थीम था जो कि आपको पूछा जा सकता है। और कल सारे इंपॉर्टेंट डेज भी मैंने आपको बताए थे, कल वाला सेशन देख लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट डेज भी मैंने बताया था, फिर बता दिए जाएंगे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी इससे पहले भी किताबें हैं, वेयर अबाउट जो कि आपने सुना होगा, द नेम शेक, ये किताबें इन्होंने ऑलरेडी लिख रखी हैं। तो वो कौन हो जाएंगी? वो हो जाएंगी झुम्पा लाहिड़ी। ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर पुस्तक किसकी किताब है? तो वो झुम्पा लाहिड़ी की हो जाएगी। जबकि द गाइड पूछा जाएगा किसकी किताब हो जाएगी? सलमान रुश्दी की। गन आइलैंड पूछा जाएगा अमिताभ घोष की। और तिब्बत, नेहरू एंड चाइना किसकी किताब हो जाएगी? अवतार सिंह भाषण की। तो ये सारी किताबें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी हैं। आगे बढ़ते हैं। आहू एमंग द फॉलोइंग हैज वॉन नॉर्वे चेस ओपन 2021 मास्टर्स सेक्शन, निम्नलिखित में से किसने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 मास्टर्स वर्ग जीता? ऑडिया मैया ने, अभिमन्यु मिश्रा ने, अर्जुन कल्याण ने, या फिर डी गुकेश ने? तो जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे डी गुकेश ने। ध्यान रखिएगा, डी गुकेश ने जो है आपका जीत लिया हुआ है। आपका इस बार अगर पूछा जाएगा जो है कि नॉर्वे शतरंज ओपन 2020 मास्टर्स किसने जीता है, तो वो डी गुकेश ने जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने दूर दराज के इलाकों के बच्चों के लिए कौशल विकास योजना की शुरुआत करी? रिसेंटली हु हैज लॉन्च द स्किल डेवलपमेंट स्कीम फॉर द चिल्ड्रन रिमोट एरियाज? परिवहन किसके द्वारा? परिवहन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंडियन रेलवेज या फिर स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री? तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? ये किया गया हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा। और कौन है हमारे रेलवे मिनिस्टर? तो वो हो जाएंगे अश्वनी वैष्णव। ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री नितिन गडकरी जी। धर्मेंद्र प्रधान जी के पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। एंड अगर पूछा जाएगा कि अनुराग ठाकुर खेल मंत्रालय किसके पास है, तो वो जाएंगे अनुराग ठाकुर। इस क्वेश्चन का आंसर इंडियन रेलवेज, ठीक।
आज का क्वेश्चन है, हु हैज टॉप द रिसेंटली रिलीज फीफा रैंकिंग, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन रैंकिंग में कौन है जो फीफा की रैंकिंग में पहले स्थान पर है? इंग्लैंड, ब्राजील, बेल्जियम या नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन को बताना है आपको, फीफा के बारे में भी आप बता सकते हैं, डिटेल्स दे सकते हैं, हेड कौन है फीफा का, ठीक है, और कौन से हमारी टीम कौन से नंबर पर, ये सारी चीजें बता सकते हैं आप। उसके अलावा दोस्तों आपको पता है मैं अनअकैडमी प्लस पे भी पढ़ाता हूँ, तो अनअकैडमी पे एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया तो जाके एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ले, वहाँ पे आपको फ्री अनलॉक कोड मांगेगा जो कि Vimrees@14 है, उसको भी टाइप करके आप अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे बेस बैचेस कोर्सेज मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स मिलेंगे इंक्लूडिंग मी, मैं भी मिलूंगा आपको। बेस प्लेटफॉर्म पर रेलवे प्रिपरेशन, यहाँ पे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे F+ लेते हैं 30+ अनलिमिटेड बैचेस हो गए, 20 आवर्स जो है कंटेंट हो गए, 70+ एजुकेटर हो गए, 40,000 रिकॉर्डेड कंटेंट्स हो गए, 20,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, 98% ट्रस्टेड लर्नर जिसका फायदा उठा रहे हैं। बहुत सारे बैच कोर्सेज है, मोस्टली बैच कोर्सेज में मैं मिल जाऊंगा। एकलव्य बैच है, रेज हैंड का ऑप्शन है जहाँ पे आप रेज हैंड करके अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं, ठीक। और रेलवे एग्जाम सब्सक्रिप्शंस जो है कि इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो 1 मंथ से लेकर 24 मंथ तक ऑप्शन है, जो भी आपको सही लगता है आप उसको चूज करिए और वहां पे Vimrees@14 कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। प्राइस हाइक की बात करें तो अभी प्राइस हाइक होने वाले हैं, तो इससे पहले अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्रिप्शन ले लें और ऑल सेट हो जाए एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आज का सेशन लगा अच्छा तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए और हैव अ गुड डे। और मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट सेशन में। आज और भी वीडियोस में अपलोड कर दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।